हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आज का टॉपिक है आइसोमेरिज्म का, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, उसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ये क्या चीज है इसको समझते हैं, कुछ इसके एग्जांपल से समझते हैं जो नीट में पीवाईक्यू आए हुए हैं, उसके बेसिस पे इसको डील करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो, इसमें पहले इस वर्ड को देखो, एक रिंग दे रखा है, फिर चेन दे रखा है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें एक तो आपके पास साइक्लिक रिंग होगी और एक होगी चेन। समझ रहे हो, एक तो चेन होगी और एक होगी रिंग। वो कैसे, अभी समझाते हैं। पहली बात, आइसोमेरिज्म में आपको मोलिकुलर फॉर्मूला देखना है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। उसके बाद में एक तो आपको रिंग मिल जाए और एक सीधी चेन मिल जाए, किसी भी ब्रांचड चेन या सीधी चेन, तो वो आपकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगी। कैसे कैसे होगी वो देखते हैं। इसमें डी का भी मेन रोल रहेगा। जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो बराबर होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि जो दोनों कंपाउंड है उनकी अगर डी सेम है तो वो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये चीजें अपन लिखते हैं, समझते हैं, एग्जांपल से इनको देखते हैं। ठीक है, तो पहली बात देखो, जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, पहली बात तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए दोनों कंपाउंड का। पहली बात हो गई। सेकंड बात है कि इसमें एक तो होगी रिंग, एक तो होगी रिंग, साइक्लिक रिंग होगी, एंड एक होगी चेन। ओके, कैसे है ये? तो होती है रिंग। रिंग तो जानते हो ना, इसे बोलते हैं आप रिंग। और चेन क्या होती है? कुछ इस प्रकार का कंपाउंड, इसे बोलते हैं चेन। सिंपल चेन, जैसे CH3 CH2 CH3, ये होता है चेन, इसे बोलते हैं रिंग। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? देखो अब आगे बढ़ो। जो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, इसमें मेनली आपको देखना है जो DU है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। यहां पे लिख देता हूं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, अनसेचुरेशन, ये सेम होनी चाहिए। मेन पॉइंट, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम होनी चाहिए रिंग और चेन की। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पहले पुराने वीडियोस में मैं बता चुका हूं। ठीक है, जब बेसिक पढ़ाया था उसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का एक लेक्चर अलग से समझाया था आपको। फिर भी नहीं पता है तो यहां पे आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बता देता हूं, उसके बाद में कंपाउंड्स अपन देखने वाले हैं। ओके, पहले डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सीखना, या तो अगर डिटेल में सीखना है तो पिछले जो वीडियोस हैं उनसे सीख लो। यहां पे बेसिक बेसिक रिवीजन करवा देता हूं। जैसे अपन DU निकाले किसी कंपाउंड की, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, तो जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के लिए DU होगी 1। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसके लिए DU होगी 2। अगर आपके पास रिंग आ जाए, एक रिंग हो, सिंपल एक रिंग हो आपके पास, एक रिंग के लिए DU 1 होती है, 2 रिंग के लिए 2। ठीक है, समझ रहे हो? ये बात होगी। अगर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? फॉर्मूला, फॉर्मूला दिया हुआ है तो DU कैसे निकालोगे? उसके लिए आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है, वो आप डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है ना उसमें भी लगाओगे इस फॉर्मूले को, तो ये ब्रह्मास्त्र है, इससे सीधा निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। DU आपको निकालनी है, किसी भी कंपाउंड की DU निकालनी है तो ये फॉर्मूला आप लगा लेना। ठीक है, इसके लिए 2C + 2 + N -H -X बटा 2। अब ये क्या चीज है? यहां पे ये C है, कितने कार्बन है? C नंबर ऑफ कार्बन, N नंबर ऑफ नाइट्रोजन, H नंबर ऑफ हाइड्रोजन और X नंबर ऑफ हेलोजन। अरे समझ में आ रही है ये चीज? ये फॉर्मूला याद रखना है। यहां पे लिख देता हूं, C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, H है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और जो X है वो होगा नंबर ऑफ जो हेलोजन है। कितने हेलोजन होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, वो लिखना है इस फॉर्मूले में, और फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये DU का मेन फॉर्मूला यही है,
ये ध्यान रखना। अगर आपको डबल बॉन्ड भी कंपाउंड में दिया हो ना, तो क्या करना, आपको उस डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का फॉर्मूला जनरेट कर लेना है। जो फॉर्मूला बन जाएगा ना, उसका फॉर्मूले से ये निकाल लो आप। कैसे, एक बार एक एग्जांपल से समझा देते हैं आपको। जैसे एग्जांपल, आपके पास कंपाउंड है CH3 CH2, यहां पे अपन डबल बॉन्ड कर लेते हैं और यहां पे CH2 लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे इसको CH करते हैं तो सही रहेगा ये। ठीक है, अब ये कंपाउंड हो गया। इसकी DU निकालो भाई। इसकी DU कैसे निकालोगे आप? ये काम करो, ये फॉर्मूला लगाओ DU के लिए फॉर्मूला। 2 इंटू कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन नहीं है, हटा दो नाइट्रोजन को, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन है, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 3 और 3 6। ठीक है, हेलोजन नहीं है ना कोई भी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं है, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बटा 2 लगाना है। अब देखो कितना हो गया, 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 6, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8, ओके, माइनस 6 यहां पे लिख लो। ये हो गया 2 बटा 2, तो ये कितना आ गया? 1। ठीक है ना? अरे सोल्व करोगे तो यही तो आएगा 1, तो इसकी DU क्या होगी? 1। अब देखो, अगर फॉर्मूले में मैंने सीधे ट्रिक में बताया था, इस फॉर्मूले से तो अपन ये इस तरीके से निकाला, सीधे ट्रिक में बताया था कि DU अगर डबल बॉन्ड कंपाउंड में हो, एक डबल बॉन्ड हो तो DU 1 आ गई। इसमें देखो भाई, ये डबल बॉन्ड एक ही तो है, एक डबल बॉन्ड है, DU कितनी है? 1। ये चीज याद रख लो, ये आपको बहुत काम देगी। सीधा कंपाउंड को देखते ही आप बता दो कि इसमें कितनी DU है। ओके, जैसे आपके पास एक रिंग है, ऐसे एक रिंग है ये। अब इस रिंग में आप बताओ इसकी DU कितनी है? इस रिंग की DU 1 होगी, क्योंकि एक रिंग है ये। अगर मान लो आपके पास, एग्जांपल से मैं बताता हूं, ये कंपाउंड है, अब इसकी DU कितनी होगी? इसकी DU देखो कैसे निकालोगे, एक तो है इसमें रिंग, दूसरा क्या है? एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। क्या क्या है? एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। एक डबल बॉन्ड के लिए एक DU, एक रिंग के लिए एक DU कितनी होगी? 2। इसकी DU 2 होगी, चाहे फॉर्मूला जनरेट करके इस फॉर्मूले से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे निकालोगे तो भी 2 ही आएगी। ओके, तो DU निकालना आ गया। अब जो अपन पढ़ रहे थे चेन, ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, इसमें क्या है? DU सेम होती है कंपाउंड्स की। कैसे होती है वो अपन देखते हैं। ये DU निकालना सबको आगे होगा आई होप। तो ये चीज बेसिक थी, मैंने बता दिया आपको, पहले भी बताया हुआ है एक सेपरेट वीडियो में। अब देखते हैं, देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या क्या ध्यान रखना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम देखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लिया सेम। उसके बाद में एक तो होगी साइक्लिक रिंग, दूसरी होगी चेन कंपाउंड, और तीसरी बात इसमें अगर DU सेम है तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगी, ये बात होगी। अब एग्जांपल से देखते हैं इसको। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल्स करते हैं इसके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एग्जांपल लिखते हैं अपन, CH3, यहां पे CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए इसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये कंपाउंड है और इसके साथ में ये दिया हुआ है। क्या इन दोनों में आइसोमेरिज्म कौन सी है ये बताओ? रिंग चेन आइसोमेरिज्म है इनमें? पहली बात देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH। ठीक है, यहां पे देखो इनमें हाइड्रोजन भी सेम रहेंगे, कार्बन भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखते हैं, इनमें एक रिंग है और दूसरी चेन है, ये तो रिंग हो गई और ये चेन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे भाई इससे ही बोलते हैं रिंग, ये रिंग है ये चेन है, तभी तो इसका नाम रिंग चेन आइसोमेरिज्म पड़ा है। अब इसकी DU कैलकुलेट करनी है, क्या करनी? DU कैलकुलेट करनी है आपको। DU
सीधा बताया था कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे लिखा था पहले, अगर कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए DU 2 होती है। कंपाउंड है ये ट्रिपल बॉन्ड, ये दिखा आपको है कि नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है ना ये, इसके लिए DU, इस कंपाउंड के लिए 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, DU 2 आ गई इसकी। अब रिंग चेन, ये जो रिंग है, रिंग के लिए 1 होती है DU, डबल बॉन्ड के लिए 1 होती है, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है, रिंग भी है, तो 1 + 1 DU कितनी हो गई 1 प्लस, यहां पे लिख देते हैं DU = 1 + 1 = 2। ये एक तो है रिंग के लिए और दूसरा एक है डबल बॉन्ड के लिए। तो क्या इनमें DU सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है क्या, इसमें सेम है, ये देखो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। अब भाई आराम से देख लो, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, रिंग चेन भी है ये, इनकी DU भी सेम है, तो ये रिंग चेन आइसोमर होंगे। समझ में आई ना बात, सिंपल सी बात। देखो भाई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में आपको एक रिंग और चेन देखनी है, रिंग और चेन ऐसे, ये रिंग होती है, ये चेन होती है, ठीक है। साइक्लिक रिंग जानते हो ना, रिंग वगैरह बेसिक पढ़ाया था, वो लेक्चर पढ़े हैं आपने बेसिक वाले शुरू के, तो उसमें सारी चीजें बताई थी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है, होमोसाइक्लिक रिंग वगैरह सब चीजें, ठीक है। रिंग चेन देख लिया, उसके बाद में DU देखना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखना, पहले पुराने वीडियोस में फुल डिटेल में आराम से बता रखा है। उसके बाद में अभी आपका ब्रीफ रिवीजन, कुछ बेसिक जो है DU का वो बताया है आपको, ओके। तो DU निकालना सीख गए, तो DU देख लो इसकी, ट्रिपल बॉन्ड के लिए DU कितनी होती है 2, और जो रिंग है उसके लिए DU 1, और डबल बॉन्ड के लिए DU 1। ये डबल बॉन्ड है भाई, क्या समझ रहे हो यार, ये है डबल बॉन्ड होता है ये, ठीक है, ओके। तो ये हो गया DU 2, इसकी 2, तो ये क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर होंगे दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर, नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं इसको। चलो एक एग्जांपल देखो आप, ये है कंपाउंड आपके पास, ये एक, दूसरा कंपाउंड है ये, क्या इन दोनों को देख के आप बता सकते हो कि इन दोनों कंपाउंड में रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगी, बताओ, क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन है, लिखो, क्या इन दोनों में रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, नहीं है, है भाई, इसकी DU निकालोगे ना, इसकी DU निकाल के देखो, इसकी, इनकी, इसकी DU 0 आएगी, इसकी DU 1 आएगी, वैसे ही नहीं हो रहा। फिर सेकंड बात, मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो और हाइड्रोजन की संख्या चेक कर लो, हाइड्रोजन ही डिफरेंट निकल जाएगा, समझ रहे हो, वहीं पे गलत हो गया ये। तो बेसिकली अगर मेन बात सुनो, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में DU चेक कर लो, DU चेक करना है भाई, DU चेक करना आ गया ना, आराम से हो जाएगी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। इसकी DU 0 है, इसकी 1 है, तो ये नहीं होंगी, ये रिंग चेन आइसोमर नहीं होंगी, ओके। अगर इसी प्रकार एक कंपाउंड और देते हैं आपको, जैसे एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे ये कंपाउंड है और एक है कंपाउंड ये वाला आपके पास, ये दो कंपाउंड हो गए, क्या इसमें रिंग चेन आइसोमेरिज्म है, अब बताओ इसमें। अब देखो इनकी DU निकाल के देख लो आप, DU, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए DU कितनी होती है 1, ओके। इसमें रिंग है, रिंग के लिए DU कितनी होती है 1, तो ये है, समझ रहे हो ये चीजें। चलो एक बेसिक, एक अलग एग्जांपल करवाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया वापस बताएंगे आपको, ओके। पर यार देखो, DU निकालना वगैरह जो पुराने लेक्चर्स है ना, उनमें भी बता रखा है सारी चीजें, वो आपको देखनी चाहिए, है ना। ये चीजें लिख ली, आई होप आपने, इसे क्लियर कर दूं मैं अब, ओके। चलो जैसे आपके पास एग्जांपल्स करते हैं इसके,
एग्जाम्पल है, ये देखो कंपाउंड लेते हैं अपन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ये चेन ले ली, यहाँ पे है एक डबल बॉन्ड एंड ये है आपके पास एक 5 कार्बन की चेन। इसमें डीयू देखनी है। पहले देखो मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। उसके बाद में क्या, एक रिंग है और दूसरी चेन है, ये चेन है ये रिंग है, साइक्लिक रिंग है ना, दिख रही है ना साइक्लिक रिंग, रिंग वगैरह तो समझते हो, वलय, रिंग को वलय बोलते हैं हिंदी में, समझ रहे हो, उतनी सी चीज। ये रिंग है ये चेन है, कोई दिक्कत नहीं, रिंग चेन भी मिल गई अपने को। अब इनकी डीयू चेक कर लो भाई। डीयू कैसे चेक करते हैं सर? डीयू चेक करना कि कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड मिल जाए किसी कंपाउंड में, एक सिंगल डबल बॉन्ड के लिए उसकी डीयू होती है 1, सिंगल रिंग के लिए डीयू होती है 1, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के लिए डीयू होती है 2। ओके, इतना क्लियर है। अब इसमें सिंगल डबल बॉन्ड एक है, उसके लिए डीयू 1 हो जाएगी। इसमें देखो इसके लिए रिंग है, एक रिंग के लिए डीयू होती है 1, तो इसकी भी डीयू 1 हो गई। क्या दोनों की डीयू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, डीयू सेम है, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे, दे शो रिंग चेन आइसोमरिज्म। ओके, समझ गए? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से इसको करते हैं। जैसे कंपाउंड है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन ले लेते हैं अपन। करें ये ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ये हो गया, ये दो कंपाउंड्स है, एक ये है एक ये है। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला आपको सेम लग रहा है? हाँ सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन इसमें है, इसमें भी 5 है, चाहे गिन लो 1 2 3 4 5 और 6 है इसमें, तो गलत हो गया ना, समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, समझ में आया? तो ये रिंग चेन आइसोमर नहीं है, मोलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया, तो नहीं होंगे ना। अरे भाई पहली चीज है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, जितने कार्बन इसमें है उतने कार्बन इसमें होने चाहिए, जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने हाइड्रोजन इसमें होने चाहिए, तभी तो वो कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा, समझ रहे हो? अगर मान लो सर ये तो शो नहीं कर रहा, अगर मान लो सर क्या करें, इसमें से एक इस कार्बन को हटा दें, तो अब क्या होगा? 1 मिनट, अब क्या होगा? ये एक को हटा दिया, एक कार्बन हटा दिया, अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और हाइड्रोजन भी सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या देखना है? इसमें डीयू देखना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीयू यहां पे लिख देते हैं डीयू। अब इसकी डीयू ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के लिए डीयू होती है 2, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया 2। सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के लिए डीयू 2 लिख दिया, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के लिए डीयू 2 होती है। ओके, अब जो रिंग है उसमें डीयू कितनी होती है? सिंगल रिंग के लिए डीयू 1 होती है और एक डबल बॉन्ड के लिए डीयू 1 होती है, यानी एक तो रिंग के लिए डीयू, ठीक है, और एक इसकी जो इसमें डबल बॉन्ड ये है उसकी, तो टोटल कितनी होगी 2। तो क्या ये शो करेंगे? हाँ, अब ये शो कर रहे हैं क्योंकि इसकी डीयू 2 है, इसकी भी डीयू 2 है। पहले क्या था कि इसमें एक कार्बन ज्यादा था, कार्बन ज्यादा हो तो मोलिकुलर फॉर्मूला ही चेंज हो गया था भाई। डीयू सेम लास्ट में करनी है, सबसे पहला काम है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम करना, उसके बाद में एक रिंग और दूसरी चेन होनी चाहिए, तीसरे स्टेप में आपको डीयू चेक करनी है कि डीयू सेम है या अलग अलग है। अगर मोलिकुलर फॉर्मूला ही डिफरेंट हो गया तो वो आइसोमेरिज्म कहां से शो करेगा यार? आइसोमेरिज्म, जो आइसोमर होते हैं, आइसोमेरिज्म है, आइसोमर की पहली प्रॉपर्टी है कि वो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रखते हैं, फिर उसके बाद में जो करेक्टर्स हैं उसके वो चेक करो। अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मैंने बताया कि एक रिंग है दूसरी चेन है, और फिर डीयू चेक कर लो, ठीक है। उसी पहले जो आपका मेटामेरिज्म है उसमें भी बताया था आपको, उसका मेन फीचर कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें जो दोनों एल्किल ग्रुप है वो चेंज होंगे, डिफरेंट होंगे अलग अलग कंपाउंड में, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा।
ठीक है, वो मेटामेरिज्म में बताया था। इसमें की पॉइंट क्या बता रहा हूं रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, कि रिंग और एक तो होगी रिंग, दूसरी होगी चेन। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा सब में, सारे आइसोमर में। पहली चीज आइसोमेरिज्म देखना है ना, पहले मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो कि सेम है या नहीं है। सेम है, आगे प्रोसीड करो, फिर इनके कैरेक्टर्स पे जाओ। रिंग चेन है, एक रिंग होगी एक चेन होगी, नेम से ही पता चल रहा है। फिर रिंग चेन है तो उनमें डीयू देख लो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर है सेम है दोनों कंपाउंड में, तो ही कंपाउंड रिंग चेन आइसोमर शो करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर हुई? और एग्जांपल करते हैं। चलो एग्जांपल्स दो तीन एग्जांपल्स और करते हैं इसके अच्छे अच्छे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये 1 2 3 4 5 6, ओके। ये कर दो, इसे सेव, ये हो गया। एक तो ये है, आप करो सोल्व करो, क्या ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? एक और क्वेश्चन लिखता हूं। ये कंपाउंड है तो ये कंपाउंड है, ठीक है। इसको देखो, थर्ड ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है। क्या इन तीनों जो तीन क्वेश्चंस हैं, ये तीन क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन में देखो जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो हो रही है या नहीं हो रही है? क्या ये दोनों रिंग चेन आइसोमर हैं? बताओ, है या नहीं है? है? कैसे नहीं है ये भाई? देखो सबसे पहले बात बोली है आपको कि मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करो। अब आप चेक ही नहीं करे, पहले भाई इसमें कार्बन देख कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है इसमें। इसमें कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, यहां पे लिख देता हूं मैं, इसमें है 7 कार्बन। और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। भाई क्या चेक कर रहे हो? मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, नहीं होगा ये रिंग चेन आइसोमर, ये नहीं है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6, कोई दिक्कत नहीं है, 6 कार्बन है इसमें, लिख देता हूं यहां पे इसके लिए 6 कार्बन। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन। चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, 6 कार्बन 6 कार्बन। क्या ये रिंग है? एक रिंग है, ये वाली रिंग है, ये वाली चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, रिंग चेन भी मिल गई अपने को। अब लास्ट स्टेप डीयू चेक करने का होता है। यहां पे डीयू बताओ, इसकी डीयू बताओ, इसकी, इस कंपाउंड की डीयू बताओ। इसके लिए डीयू कितनी हो गई? 2। कैसे? ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 होती है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड के लिए डीयू 2 होती है। यहां पे रिंग है, इसके लिए जो डीयू है वो कितनी हो गई? 1 हो गई। डीयू सेम नहीं है तो ये भी नहीं होगा, खत्म। अब बताओ, ये कंपाउंड है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी 6 कार्बन है, पहली जो मोलिकुलर फॉर्मूला वाली शर्त है। हाइड्रोजन भी सेम ही होंगे, हाइड्रोजन भी देख लो आप, ठीक है। मैं बेसिक बेसिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। हाइड्रोजन भी चेक करते हैं, पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला चेक करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी कुछ भी है ना, सब सेम होंगे इसमें, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला इनका सेम होगा। इसके बाद में अब क्या है, जो एक तो है चेन, दूसरी है रिंग, ये फुलफिल हो गई। अब डीयू निकालते हैं इसकी। इसके लिए डीयू, एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए डीयू 1 होती है। एक रिंग के लिए जो डीयू है वो भी 1 होती है, तो ये शो करेंगे। तो ये दोनों तो शो नहीं करेंगे, ठीक है। ये शो नहीं कर रहे हैं और ये शो करेगा, ठीक है। तो ये हुई रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक बात और ध्यान रखना, जो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ना, ये जो क्रियात्मक समव्यवस्था है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, वो शो करते हैं। ध्यान रखना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है ना, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। नहीं आया होगा तो यार पढ़ लो बस, ठीक है। पढ़ना है आपको, बेटर करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो से।
एग्जांपल्स बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सुनो मेरी बात, क्या क्या चीज पढ़ी है, क्या क्या नहीं पढ़ी है, सब कुछ ही पढ़ लिया। जो नीट में आने वाला है ना रिंग चेन आइसोमेरिज्म में, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। पहली बात, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि इनमें एक तो होगी रिंग, दूसरी होगी चेन। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक तो साइक्लिक रिंग में वलैसी होगी, एक खुली चेन में होगी, खुली श्रृंखला चेन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। मोलिकुलर फॉर्मूला सर आइसोमेरिज्म में तो सेम ही होता है, तो इसमें भी सेम ही होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में मेन कॉन्सेप्ट आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, जो सर आपने अभी बताया, बेसिक रिवीजन करवा दिया उसका। इससे पहले जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था उसमें एक सेपरेट वीडियो में आपने डीयू बताया था, वो आप अगर आपको बिल्कुल भी डीयू नहीं आती है तो वो वीडियो वहां पे देख लें। ओके, कुछ मतलब सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया होगा, देख लेना वहां पे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड या थर्ड लेक्चर के लगभग बताया होगा। ओके, या तो सेकंड लेक्चर में ही था शायद। ओके, ये बात देख ली। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड के लिए 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2, जो रिंग आएगी उसके लिए 1, और जो मेन फॉर्मूला था सर आपने वो बताया था, वो सब पे काम करेगा, चाहे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, रिंग हो, चाहे कैसी भी हो, त्रिविमीय व्यवस्था हो, उसके लिए भी फॉर्मूला लगाओ, उसकी डीयू पाओ। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। अब इनमें डीयू अगर सेम है तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो आई होप रिंग चेन आइसोमेरिज्म आपने अगर ये लेक्चर कर लिया कंप्लीट, तो जो आपका नीट में एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर इसका आया तो वो गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू।